अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है सेकेंड ईयर फिज़िक्स से वो है जी वोल्ट मीटर। इससे पिछले टॉपिक में हमने एमीटर को देखा, ठीक है, गैल्वानोमीटर को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है एमीटर में, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एमीटर करंट को मेजर किस तरह से करता है। उसमें हमने देखा कि बहुत कम करंट जो है वो एमीटर में से पास होता है, मोस्टली जो करंट है वो शंट में से पास हो जाता है। तो फिर एमीटर किस तरह से एक्यूरेटली हमारे करंट को मेजर कर सकता है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा। सो ये लेक्चर देखने से पहले आप पिछला लेक्चर देखिए ताकि आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आए। तो आज हमने पढ़ना है वोल्ट मीटर। बच्चों, गैल्वानोमीटर को ही वोल्ट मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट। किसी भी सर्किट के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो या आसान लफ्ज़ों में वोल्टेज मेजर करना हो तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है, मसलन हमारे पास एक सैम्पल सर्किट है, ये हमारे पास एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर के अक्रॉस हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी कि ए और बी के अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो वोल्ट मीटर को इस सर्किट में पैरेलल लगाना पड़ेगा। अब पैरेलल लगाने की वजह क्या है? क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस इन दो टर्मिनल्स के दरमियान निकाल रहे हैं। सो इन दोनों टर्मिनल्स का कनेक्ट होना ज़रूरी है, और ये दोनों उस सूरत में कनेक्ट हो सकते हैं अगर हम वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल कनेक्ट करें। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा, अगर आप वोल्ट मीटर को सर्किट में इस रजिस्टर के पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो जो ही यहाँ पर करंट आएगा, लेट सपोज कि हमारे पास करंट आई आ रहा है। अब इस करंट के पास यहाँ पर इस नोड के ऊपर पहुँचकर दो चॉइसेस हैं। इस करंट के पास दो रास्ते हैं। ये करंट का कुछ पोर्शन यहाँ भी चला जाएगा और कुछ करंट जो है वो यहाँ भी चला जाएगा। तो वोल्ट मीटर में हमने चूँकि वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करने हैं, इसलिए अगर ये वोल्ट मीटर सर्किट से करंट ड्रॉ करना शुरू कर दे या सर्किट से करंट लेना शुरू कर दे तो सर्किट में जो करंट है ऑब्वियसली इस सर्किट में, इस रजिस्टर में जो करंट है वो कम हो जाएगा। जब रजिस्टर में करंट कम हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ इसके जो एंड हैं इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी तब्दील हो जाएगी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारा वोल्टेज एक्यूरेटली मेजर हो, इसलिए ये जो वोल्ट मीटर है इसकी तरफ जाने वाले करंट की वैल्यू को हमें कम से कम करना होगा। जितना कम करंट इस वोल्ट मीटर की तरफ जाएगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेटली ये वोल्टेज को मेजर करेगा, क्योंकि इसको सर्किट का करंट इस्तेमाल ड्रा नहीं करना चाहिए। सर्किट का करंट इसी में रहना चाहिए, यानी कि जिस रजिस्टर के अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं सारा करंट उसी में से पास होना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली तो हो नहीं सकता, क्योंकि वोल्ट मीटर आपने लगाया है इसके पैरेलल, तो कुछ ना कुछ करंट तो वोल्ट मीटर में जाएगा। अब उस करंट की वैल्यू को लिमिट करना है, हमने उस करंट की वैल्यू को कम से कम करना है। अब वो कम से कम कैसे हो सकती है? अगर हम इसकी रेजिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है, अगर हम इस गैल्वानोमीटर के साथ, अब कुछ रेजिस्टेंस आपको पता है कि गैल्वानोमीटर की भी होगी, अगर हम इस गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज़ में, एक हाई रेजिस्टेंस RH, तो आपको पता है कि जब दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगती हैं तो रेजिस्टेंस सिंपली ऐड होती है और जो इफेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हमने अगर गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगा दी तो RH प्लस RG, तो जो इफ़ेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस है इसकी ये बन जाएगी RH प्लस RG, जो कि ऑब्वियसली पहले से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा सेटअप, यानी कि गैल्वानोमीटर के साथ आप सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें तो यही हमारा जो सर्किट है ये बन जाता है वोल्ट मीटर। बात क्लियर हो गई? तो ये हमारा वोल्ट मीटर, यही इसका इक्विवेलेंट है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर बन गया तो बनने के बाद वोल्ट मीटर को लगाना कैसे है? सर्किट के पैरेलल लगाना है। अब यहाँ पर सवाल है कि ये जो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये कितनी लेनी है? तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना चाह रहे हैं, मसलन आप उससे 5 मिली एम्पेयर मेजर करना चाह रहे हैं या 50 मिली एम्पेयर मेजर करना चाह रहे हैं या 500 मिली एम्पेयर मेजर करना चाह रहे हैं, जितना भी आप वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं उतनी कीमत की रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाएंगे तो वो हमारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी फिर वैल्यू निकालनी कैसे है?
इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसी सर्किट में ओहम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें ये एक पैरेलल कम्बिनेशन बन गया है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस आ रहा होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्ट मीटर में आ रहा होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लगे हुए हैं और पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज है वो सेम रहता है सारे कंपोनेंट के अक्रॉस। सो यहाँ पर हम ओहम लॉ लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर, यानी कि इस गैल्वानोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये उतना ही होगा जितना इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। और ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक है जी, ये I जो है ये वो करंट है जो गैल्वानोमीटर से जा रहा है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास RG नहीं है, बल्कि वोल्ट मीटर जो है बेसिकली उसके अंदर दो चीज़ें हैं। इस वोल्ट मीटर के अंदर एक गैल्वानोमीटर है और एक हाई रेजिस्टेंस है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे वोल्ट मीटर की वो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को जमा करने से आ रही है। तो यहाँ पर हमें RG की बजाय क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर हमें RE लिखना चाहिए। सो अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, V इज़ इक्वल टू IG और RE की जगह पुट कर दें RH प्लस RG। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, IG RH प्लस IG RG इज़ इक्वल टू V, और इसको हम लिख सकते हैं V माइनस IG RG इज़ इक्वल टू IG RH। हमें RH निकालना है, तो आप क्या करें, यहाँ पर जो IG है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ला के डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा V ओवर IG माइनस IG RG ओवर IG। अब इसमें जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें। ये देखें यहाँ पर IG कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा RH, हमारे पास क्या बचेगा V ओवर IG और माइनस RG। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास आ गई हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, अब ये हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देख रहे हैं किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। तो जितनी आप हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे उतनी ही आपके वोल्ट मीटर की क्या होगी, उतनी ही आपके वोल्ट मीटर की रेंज होगी। अब अगला सवाल है कि इसके अंदर वोल्ट मीटर के अंदर जो मीटर मूवमेंट है या इसके अंदर जो मीटर लगा हुआ है बेसिकली वो गैल्वानोमीटर ही है। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर कैसे करता है। आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इनको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जाता, बल्कि हम करंट मेजर करते हैं और उस करंट को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं रेजिस्टेंस से, तो ओहम लॉ के मुताबिक हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये वोल्ट मीटर इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेगा, तो हमने इसके क्रॉस जो करंट जा रहा है IG वो हमने कैलकुलेट कर लिया। यानी कि हमें जो मीटर बता रहा है, इस वोल्ट मीटर का जो मीटर है एक्चुअली वो किसको मेजर कर रहा है, वो करंट को मेजर कर रहा है। उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो करंट की वजह से है। तो जो भी करंट की वैल्यू है मसलन IG है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे RE के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें कैसे पता चला कि गैल्वानोमीटर ने करंट मेजर किया है, क्योंकि उसमें से तो करंट फ्लो कर रहा है, तो उसने करंट मेजर किया है या उसने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे वोल्ट मीटर का जो डायल होता है, हमारे वोल्ट मीटर का जो डायल होता है, इस डायल के ऊपर यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, ठीक है जी, यहाँ पर जो कैलिब्रेशन होती है, जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, वो वैल्यूज़ करंट की वैल्यू जो भी होती है उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी होती हैं। सो ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है, ये मल्टीप्लिकेशन करके इन वैल्यूज़ को कैलिब्रेट किया जाता है इस मीटर के ऊपर। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इस तरह से हमारा जो वोल्ट मीटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। बच्चों कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे ओहम मीटर। तो आज के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।